अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। पाकिस्तान को हर तरह से उन्होंने आइसोलेट करना है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना, पाकिस्तान को उन्होंने पीछे करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे वो खेलों के जरिए हो, चाहे वो सफारती सतह पे हो, चाहे वो अपने जो उनका झूठ फैलाने वाला मीडिया हो उनके जरिए हो। तो इस वजह से तो उनकी जानिब से ये इकदाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। ये है कि आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। अगर गैर मुल्की प्लेयर्स मुतमईन ना हुए तो अगले मैचेस भी खतरे में पड़ जाएंगे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग। वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। पैनिक सिचुएशन है इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग वालों के लिए कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, पाकिस्तान सुपर लीग को उसने घेर लिया है और अब बड़ी ही परेशान कुन खबरें आ रही हैं। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे गिरा था, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को। हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रखी है कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है। तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया। और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहाँ से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही खराब जगह है।
और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूँगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट कैंप को ऑर्गेनाइज करता है, जिस तरीके से टेररिज्म का सपोर्ट करता है, वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखिए भारत ने जवाब दिया, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जवाब दिया, भारत ने उनके जो आतंकी ठिकानों थे उनको निशाना बनाया। लेकिन उसके एवज में पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान क्या करता है? सिविलियंस जहां पे रहते हैं, सिविलियंस टेरिटरी पर अटैक करता है, मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है। हालांकि जब भारत रिटेलिएट करता है तो उसके बाद उनके जो एयर बेसिस हैं उनको खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। फिर भी पाकिस्तान के लोग आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखें, कितने बड़बोले लोग हैं यार। ये कह रहे हैं कि हमने वॉर जीत ली, वॉर जीत ली। अरे वॉर जीती कैसे जाती ये तो बताओ पहले। कभी जीती होती इन्होंने तो इनको पता होता। 4-4 जंगे तो ये हारे हैं, वॉर जीती कैसे इन्होंने, मेरी अभी तक समझ में बात नहीं रही। एयर बेसिस इनके तबाह हो गए हैं, मिलिट्री बेसिस में इनका अटैक हो गया है, आतंकी जो फैक्ट्रियां चला रहे थे वहां पे भारत ने अपना ड्रोन अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया, आतंकियों को जो पनाह देते थे उन आतंकियों को मार गिराया। ये जीते कैसे, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। तुर्की से लिए गए ड्रोन, चाइना से लिए गए जहाज थोड़े से उड़ा दिए, उनको भी भारत ने भगा दिया, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर इनके टेरिटरी में भगा दिया। तो ये जंग कैसे जीत गए? जंग कैसे जीती जाती है भाई? उसका कोई पैरामीटर तो होता होगा। किस मायने पे कह रहे हैं? अपने घर पे बैठे हुए जंगे जीत ली हमने। अरे जंग ऐसे नहीं जीतते, जंग ऐसे जीतते हैं जैसे हमने 1971 में जंग जीती थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे।